First, watch Girls Hostel. Please watch our third season. It's releasing on the 25th on Sony Live. सो हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ मानसी यादव। वेब सीरीज गर्ल्स हॉस्टल की अगर हम बात करें तो ये सोनी लिव की सबसे लव्ड सीरीज में से एक है। इस सीरीज के ऑलरेडी 2 पार्ट्स आ चुके हैं जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और अब जल्द ही इसका थर्ड सीजन जो है वो आने वाला है। और गर्ल्स हॉस्टल की अमेजिंग स्टारकास्ट में से सृष्टि श्रीवास्तव आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। सो हेलो सृष्टि, वेलकम टू बॉलीवुड केसरी फर्स्ट ऑफ ऑल। Hello, thank you so much, Mansi. सो सृष्टि, गर्ल्स हॉस्टल के 2 सीजन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और नाउ थर्ड सीजन जो है आने वाला है। काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे, नाउ द वेट इज़ ओवर एंड दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड। जिस तरह से मैं कमेंट्स भी देख रही थी लोगों की, सो दे आर एक्साइटेड। बट मैं जानना चाहूँगी कि आप कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है इसकी रिलीज़ को लेकर के, और आई यू एक्साइटेड मोर और आई यू नर्वस मोर? क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जैसे थर्ड पार्ट को सेकेंड पार्ट से ज़्यादा लोगों का प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी पसंद आएगी नहीं आएगी। सो आई यू नर्वस मोर और आई यू एक्साइटेड more about the release? I think I was nervous when the second season was releasing because the first season had got rave reviews, like it was really accepted. तो जब second season आ रहा था तब मुझे घबराहट हो रही थी कि अब क्या होगा, अब कितना अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। बट वो अब घबराहट थर्ड सीजन के साथ नहीं है, बिकॉज हमारी एक ऑडियंस बन गई थी with season 1 and season 2, और मुझे पता है कि they are avid watchers and they will watch season 3, तो उसका मुझे स्ट्रेस नहीं है। मुझे बस एक्साइटमेंट है कि थर्ड सीजन आ रहा है, क्योंकि थर्ड सीजन मैं अगर कहीं भी जाती हूँ या किसी भी someone who walks up to me and they're like, oh, you're Srishti, and out of 50 people 30 people or 35 people remember me as Anandi Joshi, as Jo from Girls Hostel. तो मुझे पता है कि जो को मुझे कितना प्यार मिला है इस शो की वजह से, और मैं इसीलिए एक्साइटेड हूँ कि लोगों को फाइनली थर्ड सीजन देखने को मिलेगा, जो इतना टाइम से वो वेट कर रहे हैं। जो को देखने को मिलेगा जो इतना टाइम से उसका वेट कर रहे हैं। और एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि तीसरे सीजन में हमने बहुत नई चीजें करने की कोशिश की है, जो हमने सेकंड सीजन में भी की थी, और उसके वन अप जाके हम थर्ड सीजन में और नई चीजें, नई लेयर्स, कैरेक्टर्स, हम अब फाइनल ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर्स नए आए हैं, रिलेशनशिप्स अलग हो रहे हैं, डेप्थ आ रहा है, बड़ी बड़ी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं जो जनरली कॉलेज के माहौल में होती हैं और जो हम फर्स्ट सीजन में उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। तो मुझे लगता है थर्ड सीजन में हम बहुत नई नई इंट्रिकेट और डेलिकेट चीजें भी एक्सप्लोर की इस बार, तो इट्स एक्साइटिंग। सो सृष्टि, आप काफ़ी टाइम से इस सीरीज का पार्ट बनी हुई है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गर्ल्स हॉस्टल, चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड पार्ट हो, फिर थर्ड पार्ट हो, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? बहुत ही एनरिचिंग रहा है। एज एन एक्टर अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत नई चीज़ें करने को मिली एज अ परफॉर्मर, क्योंकि जब मैं सबसे पहली बार इसके रीडिंग पे गई थी तो मैंने अपने डायरेक्टर को बोला था कि चैटी, हमारा डायरेक्टर नाम चैतन्य, मैंने चैटी बुलाते हैं, तो मैंने बोला था चैटी, ये मैंने गलियापा में बहुत ऐसे रोल किए हैं, ये तो कहता है वो ऐसा हाई में, दिस रेफरेंस इज मिस्टर बच्चन एंड फ्रॉम दीवार और फ्रॉम, तो उन्होंने बोला कि वो कम करती है बट वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। और सॉरी मैं क्वेश्चन ही भूल गई, आपने क्या पूछा था? I'm asking about आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस तीनों सीजन का पार्ट। करेक्ट, तो यस, and so as an actor I found many things for myself, और वो करने में बहुत मजा आया मुझे। दूसरी चीज जो हमारी कास्ट है ना, जैसे एहसास है, पारुल है, स्पेशली पारुल और एहसास और मैं, हम बहुत क्लोज हैं, उनके साथ काम करने में मुझे काफी नई चीजें समझ में आई जो मैं पहले मे बी आई वॉज अ बिट इग्नोरेंट टुवर्ड्स। तो पारुल से मैंने 1000 चीजें सीखी हैं। एहसास का मुझे पता है जो कैंडिडनेस है उसका कैमरा पे जब वो परफॉर्म करती है वो बहुत कम लोगों में होता है, और उनके साथ काम करके मुझे बहुत एज एन एक्टर बहुत चीजें मिली और मुझे बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंड्स भी मिल गए। और मैंने पारुल को बोला भी और पारुल ने भी मुझे बोला है कि क्योंकि अगर वो लड़का होती या मैं लड़का होती तो हम एक दूसरे को डेट कर लेते, हमारे बीच में इतना प्यार है, एंड वी हैव जस्ट ग्रोन थ्रू द सीजंस एंड experience has been lovely यार। it's just amazing being on set with these guys। हम एक दूसरे के वैन में होते हैं, एक दूसरे का खाना खाते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, एहसास आएगी और एहसास बोलेगी गाइस अपडेट करना है क्या क्या हुआ है लाइफ में, This is how you हम guys रोए time हैं एक back दूसरे off के the सामने, camera so with we've the been cast. through it all। Yeah. Sorry?
This is how you guys time pass off the cameras with everyone. I mean, not time pass, but we really make sure we make a good. We spend good time together. Time pass is like हाँ किसी के साथ भी, but it's very special with these people. We have a lot of fun. ओके सो टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर सृष्टि, जो का एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइस है, अपना एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है जो वो हमेशा पुट फोर्थ करती हैं. सो एक जोय का पर्सनालिटी और एक सृष्टि की पर्सनालिटी पे अगर बात करूँ तो क्या वो एक ऐसी सिमिलैरिटी होगी जो आपको लगेगा कि मेरे कैरेक्टर में भी और शायद मैं भी वैसी हूँ, और एक थोड़ा सा डिफरेंस जो लगेगा कि नहीं ये अलग है? डिफरेंस अगर मैं बात करूँ तो हम तो बहुत अलग इंसान है. मैं बहुत हे हाय हेलो व्हाट्स अप ये हूँ. और जो को किसी को खुश नहीं करना, जो अपने में खुश है, और वो हमारे में बहुत बड़ा डिफरेंस है. क्योंकि मैं हूँ पीपल प्लीजर, मुझे लोगों को खुश करना पसंद है. तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. जो सिमिलैरिटी मुझे लगती है कि जो मेरा रियल सेल्फ है अंदर, जब मैं अकेले कमरे में होती हूँ और मुझे किसी से इंटरेक्ट नहीं करना है, वो और जो और मेरी सिमिलैरिटी वहां पे बहुत मैच करती है. प्लस मैंने अपने घर में जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, because I mean now my family has understood the way I live and who I am, but initially it was different. Initially it was, you have to be home at a certain time, wear certain kind of clothes, और मैंने conversation कर करके समझाया कि ऐसे नहीं होता. मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, and I will take care of myself. I know you're concerned about my safety. I will take care of myself. You have to trust me. And वो मैंने stand रखा और बोला बहुत सालों तक. और आई थिंक जो भी वही करती है कि उसको जो सही लगता है वो बोलती है. फिर बाद में उसके जो रेपरकशंस होंगे वो देखा जाएगा, बट उस मोमेंट वो जो सही लगता है, शी डज इट विद ऑल हर हार्ट एंड माइंड. सो ओके सो टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल लाइफ, जो कि इस सीरीज में बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है, तो अगर आपका ऐसा कोई हॉस्टल लाइफ का या कॉलेज डेज का ऐसा कोई भी मेमोरी रही हो जो आप हमेशा फॉरएवर लाइफ चेरिश करेंगी या उसे याद करेंगी, तो वो क्या होगा? मेरी कॉलेज की सबसे चेरिश्ड मेमोरी एक्चुअली है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो स्कूल में भी थी, स्कूल में उतनी अच्छी दोस्त थी जितनी कॉलेज में बन गई थी, और वो अभी भी मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है. सो दैट इज द मोस्ट चेरिश्ड मेमोरी ऑफ माई लाइफ. मैं एक इंसिडेंट बता सकती हूँ कि हम ट्रेन में जा रहे थे और नोट्स थे हमारे हाथ में, हमारा एग्जाम था, और मेरे हाथ में नोट्स थे क्योंकि मैं बहुत पढ़ाकू इंसान थी, और वो एक नंबर की कूल लड़की, वो इंटेलिजेंट थी, ठीक है. तो वो खड़ी थी और कहती है कि सृष्टि 1 मिनट नोट्स देना, मुझे रिवाइज करना है. मैंने बोला लेट मी फिनिश. तो आई फिनिश्ड इट एंड आई जस्ट गेव इट टू हर बिकॉज आई वाज टायर्ड, एंग्री. मैंने बोला हाँ ले यार, पढ़ ले. वो पढ़ रही है, वो दरवाजे के पास खड़ी है. गाइस डिस्क्लेमर, दरवाजे के पास कभी मत खड़े होना. वो खड़ी थी एंड मेरे सारे नोट्स उड़ गए यार. ऑल माई नोट्स फ्लू आउट ऑफ द ब्लडी ट्रेन. और वो और उसने मुझे देखा, कहती है शिट सॉरी. और मैं पागल हूँ, मुझे एग्जाम के मिनट तक वो नोट्स हाथ में चाहिए होते हैं. वो कुछ होता है मेंटल सेटिस्फैक्शन, और वो मेरे पास नहीं थे. तो एक ये थी मेरी कॉलेज की मेमोरी उसके साथ. और हमारे कॉलेज में बहुत टेस्टी शेजवान नूडल्स मिलते थे, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी. ओके तो जिस तरीके से आप 4th ईयर की स्टूडेंट अब हो गई है, एक तरह से सीनियर हो गई है, तो अगर रियल आपके जब कॉलेज डेज होते थे तो आपका इक्वेशन आपके सीनियर्स के साथ या जूनियर्स के साथ कैसा रहता था? वर यू अ गुड सीनियर एट दैट टाइम इन योर कॉलेज डेज? I'm telling you, I'm a people pleaser. मैं बहुत ही अच्छी थी, और मन से अच्छी थी. मुझे I really like being nice to people and I used to dance a lot in college. So I make sure कि जो भी जूनियर्स हैं उनके साथ मैं बहुत नाचूं. तो जो भी कॉलेज फेस्ट होता था, फ्लैश मॉब्स होते थे, तो उसके लिए मैं उनके साथ ही परफॉर्म करती थी. सो आई वाज ग्रेट विद माय जूनियर. आई वाज स्कैर्ड ऑफ माय सीनियर्स, क्योंकि आप जब फर्स्ट ईयर पे घुसते हो तो थोड़ा सा हवा होता है ना कि ये सीनियर हैं, क्या करेंगे, कैसे बात करेंगे, ला 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 ला. तो थोड़ा सा डर लगता था. फिर वो धीरे धीरे ऑब्वियसली हम जब काम करने लगे साथ में फेस्ट में, तो थोड़ा काम डाउन हो गया. बट मेरा जूनियर्स के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है. ओके जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड पार्ट में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स अभी भी सिमिलर ही है, लेकिन मैंने अभी जब थर्ड पार्ट का ट्रेलर देखा था तो 1-2 नए कैरेक्टर्स भी मुझे देखने को मिल रहे हैं. तो क्या इस बार पे कुछ नए कैरेक्टर्स के साथ ज़्यादा फन और ज़्यादा मस्ती देखने को मिलने वाली है, और फैंस के लिए कोई नया सरप्राइज भी मिलेगा इस सीजन में? सरप्राइज तो बहुत है, और वो सिर्फ इन नए कैरेक्टर्स की वजह से नहीं है, पुराने कैरेक्टर्स की लाइफ में भी सरप्राइजेस हैं.
So this season is full of surprises, good, bad, ugly. I don't know, but जो हमारे नए कैरेक्टर्स आए हैं उनकी वजह से एक पूरा नया लेयर ही आ गया है. Okay. फॉर एग्जाम्पल एक इन्फ्लुएंसर आई है. अब वो इन्फ्लुएंसर आई है, हमें पता है, हम क्योंकि अब इस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वो कैसे कॉलेज की एनर्जी चेंज होती है, कैसे लोगों के रिलेशनशिप चेंज होते हैं उसके वजह से. प्लस एक ही शी दे वी आर टॉकिंग अबाउट द LGBTQIA प्लस कम्युनिटी विद अनदर कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन. और उसमें जैसे बेसिक स्ट्रगल नहीं कहते हैं क्योंकि हम उतने अवेयर नहीं है शायद कि वो ही कहना चाहिए उनको कि शी या देम या दे. तो that conversation also we are trying to bring in this third season. क्योंकि अब हम अवेयर हो रहे हैं, हमें पता है कि कौन लोग हैं हमारे साथ और हर इंसान से प्रोनाउन पूछना कितना जरूरी है. And that's what we are trying to say in the third season. So there are lots of surprises that are going to come for sure. Okay. जिस तरीके से जॉय की एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइस है, हमेशा अपने ओपिनियंस पुट फॉर्थ करती है, आज के इस माहौल को देख करके, एटमॉस्फेयर को देख करके, व्हाट डू यू फील कि एक लड़कियों के लिए स्पेशली ओपिनियंस का होना और उन ओपिनियंस को सामने किसी के सामने रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मुझे तो ऑफ कोर्स लड़की लड़का जो भी है, मुझे लगता है कि यू हैव टू स्टे ट्रू टू योरसेल्फ और उसी की वजह से आप खुश रहोगे, जितना मैं सीखी और समझी. क्योंकि मैं जब छोटी थी मैं हमेशा कोशिश करती थी कि लोग खुश रहें, सोसाइटी, बिकॉज यू हैव ग्रोन अप लाइक दैट, राइट? यू हैव ग्रोन अप इन अ फैमिली वेयर वी वांट टू से कि अरे मेरी बेटी ने टॉप किया, अरे इसकी शादी यहाँ हुई. और वो थैंक गॉड बहुत जल्दी मैं उस चीज से निकल गई. और मुझे लगता है कि मैंने वही किया जो मैं करना चाहती हूँ. इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल एक्टिंग ऑल्सो, लकीली मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं और उनको पता है कि मुझे कितना पसंद है जो मैं करती हूँ. सो दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी. बट स्मॉल थिंग्स, जैसे आप बाहर जा रहे हो, आप फ्रेंड से मिल रहे हो, आपकी रिलेशनशिप्स हैं, और अगर आपको लगता है कि आई फील लाइक इफ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, your life is much easier, you are a happier person, and if you are a happier person, people around you are happy. और especially आप लड़की हो तो मुझे लगता है कि है सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, दबाने की कोशिश होती है, जजमेंट्स होते हैं. बट जैसे माधुरी मैम ने हमने एक पिक्चर की थी उसमें मजामा में, उन्होंने इंटरव्यू में पूछा था उनसे सेम ऐसे ही क्वेश्चन, तो कहती है वो बहुत ही चिल होके उन्होंने बोला कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो ये तो मुझे लगता है कि इट्स द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ. पीपल विल से थिंग्स, आपको जो करना है वो आपको करना पड़ेगा और उसी से आपको खुशी मिलेगी, चाहे वो ओपिनियंस हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो. कम्युनिकेट करो और आगे बढ़ो, दैट्स इट. सो सृष्टि, जिस तरह से वेब सीरीज भी करी है आपने एंड काफ़ी मूवीज़ में भी आपने काम किया है, सो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस मूवीज़ में काम करने का और वेब सीरीज में काम करने का, एंड व्हाट डिफरेंस डू यू फील इन बोथ ऑफ देम? The only difference is that you spend more time when you're shooting a web series. It's as simple as that. When you're shooting a web series, क्योंकि इतने एपिसोड होते हैं तो दिन ज़्यादा होते हैं. बट और जो फर्क फिल्म और वेब सीरीज में वो सिर्फ इतना ही है. एट द एंड ऑफ द डे हम एक्टर्स हैं और हमें आके परफॉर्म करना है, एक्टिंग करनी है. और वो बेसिक है. आप चाहे वो ऐड करो, चाहे आप वेब सीरीज करो, चाहे स्केचेस करो, चाहे आप थिएटर करो, इट्स अबाउट एक्टिंग, इट्स अबाउट परफॉर्मेंस. और बस उतना ही फर्क है कि दिन ज्यादा होते हैं वेब सीरीज में. शायद मुझे लगता है कि वेब सीरीज में बिकॉज इतना टाइम होता है, कैरेक्टर्स आर मोर फ्लैश्ड आउट, क्योंकि हर कैरेक्टर के साथ आपको टाइम मिलता है बनाने का, और सीजन पे सीजन आते हैं तो कैरेक्टर और डेवलप हो जाता है. बट इन फिल्म्स यू हैव टू ब्रिंग इट ऑल टुगेदर इन 2 hours, and that could be one difference for sure. ओके, सो ऑन सेट सबसे ज्यादा मजा किस सीन को शूट करने में या क्या शूटिंग करने में सबसे ज्यादा मजा आया हो? मैं और पारुल, हमारा सेकंड सीजन में एक सीन था जहाँ पे हम दोनों छत पे बैठे हैं और एक तो जाहिरा और जो का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा ऐसे ही था, लड़ाई झगड़ा बहुत प्यार है अंदर, वी लव ईच अदर. तो हम दोनों बैठे हैं और कोई बोल नहीं पा रहा है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और वो ईगो में ही रह जाती है, बट इट्स देयर इन द एयर. सो वो मुझे सीन बहुत सुंदर लगा था जब हम दोनों ने किया था. हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, मैं देखा उसकी आंख में पानी है, मेरे आंख में पानी है, चल क्या रहा है. तो वो मोमेंट विद दैट वी शेयर्ड
और मेमोरी को लेके थर्ड सीजन भी आए थे और हमारा पहला दिन था सेट पे और ऐसे ही कुछ था एक सीन और हमने एक दूसरे को देखा, हमने बोला कि दिस इज व्हाई वी डू व्हाट वी डू बिकॉज वी हैव एक्टर्स लाइक दिस एंड वी कैन क्रिएट मैजिक। तो उसके साथ मेरे जो भी सीन्स हुए हैं पारुल के साथ वो हमेशा बहुत बहुत ही सुंदर रहे हैं बिकॉज वो लिखा ऐसा है, उनका रिलेशनशिप ऐसा है और हाँ गर्ल्स गैंग के बीच में राइवली देखने को मिल रही है, दो अलग अलग टीम्स जो है वो बन चुकी है। सो राइवली कंटिन्यू, जैसे सीजन 2 में भी आपने देखा था, तो सीजन 3 में भी ये राइवली कंटिन्यू है, या जिस तरीके से एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने बोला गया है दोनों को साथ में, तो क्या उसकी वजह से दोनों टीम्स जो है वो पास आएंगी या ये राइवली जो है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी इसमें? ये तो आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा कि राइवलरी बढ़ रही है कि कम हो रही है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबका जो द रीजन व्हाई दे आर जैसे हैं वो, जैसे रामया मंत्री जैसी है वो क्यों है, वो हमें इस सीजन में पता चलेगा। क्यों वो लड़ाई करते हैं एक दूसरे से, वो हमें इस सीजन में पता चलेगा। अब वो कंटिन्यू रहेगी कि सॉल्व होगी, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती। ओके, सो हॉस्टल लाइफ तमाम सारी मेमोरीज और ऐसी ऐसी मेमोरीज जो आप लाइफ में कभी भूल भी नहीं सकते, ऐसी चीज़ों को लेकर के आता है, ऐसे एक्सपीरियंसेस को लेकर आता है। सो आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे हॉस्टल लोग होंगे जो हॉस्टल में रह रहे होंगे अपनी फैमिली से दूर, और काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सो वन मैसेज अगर मैं बोलूँ कि उन तमाम हॉस्टलर्स को आप देना चाहोगे जो अपनी फैमिली से दूर फ्रेंड्स के बीच रह रहे हैं, और वो फ्रेंड्स ही कुछ टाइम के लिए उनकी फैमिली बन गई एक तरीके से। सो वन मैसेज टू ऑल द हॉस्टलर्स देयर। First, watch Girls Hostel. Secondly, I would like to say कि जो ये friends बन रहे हैं ना आपके हॉस्टल में और जो चले, and just cherish this time that you have with them. I am very lucky कि मूल और कॉलेज फ्रेंड्स टिके रहे और हम एक दूसरे के साथ अभी भी हैं रोज। अगर हो सके तो just cherish the time you have with them. You might get separated, you might move to different cities, but जितने टाइम आप साथ में हो 3-4 साल, make the most of it. जाओ, बाहर जाओ, खाना खाओ, पढ़ाई करो, साथ में लड़ाई करो, झगड़े करो, कपड़े एक्सचेंज करो, बॉयफ्रेंड्स की बातें करो, गर्लफ्रेंड्स की बातें करो। Make the most of this time because it's not going to come back and it's beautiful. It's beautiful. ओके, जब 4-5 लड़कियां वो एक साथ बैठी है, एक साथ मिली है, आई वांट टू नो सबसे ज्यादा गॉसिप किस एक चीज को लेकर के होती है, जो मतलब एक कॉमन टॉपिक है जिसपे बात तो होनी है, गॉसिप तो होती है। गॉसिप नहीं कहेंगे शायद, मैं क्या, गॉसिप होती है बीच बीच में, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना डिनाई दैट, बट जिस बारे में बात होती है वो यही है, रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत बात होती है। और सबसे बड़ी मैं ही हूँ इस, बिकॉज मैं रिलेशनशिप क्वीन हूँ। मुझे बैठ के बहुत मजा आता है कि क्या हुआ आज, उसने ऐसे क्यों बोला, क्या किया उसने। एंड देयर वाज अ टाइम जब हम शूट कर रहे थे और एहसास थी और हमारा डायरेक्टर सेकंड सीजन के टाइम चैतन्या था, एंड आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग और मैं वैन में घुसी और मैं आई ब्रोक डाउन, आई वाज क्राइंग, आई वाज हाउलिंग, और मुझे मेरे डायरेक्टर हंसने लगा कि क्या करे, मजाक मत करे। एंड मैं कह रही हूँ भाई मैं सच में हो रहा है ये मेरे साथ। तो सब आई थिंक मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशंस आर अबाउट रिलेशनशिप्स एंड जितना हमारे बीच हुई है बातें। ऑफ कोर्स अबाउट वर्क आल्सो, वर्क के बारे में भी बहुत होता है कि मैं ये कर रही हूँ, क्या करना चाहिए, कैसे करना, कैसे मनूवर करें लाइफ में, ये वो, बट रिलेशनशिप्स में। Okay, so besides this Girls Hostel 3.0 जो कि भी रिलीज ही होने वाली है, तो any other projects in the pipeline जिसमें सृष्टि को हम देखेंगे दोबारा से? There are 2 projects, but I cannot talk about them. One I have shot for already. We shot in March, April this year, और वो आएगी अगले साल. I'm very very excited about that. और एक दूसरा शूट होने वाला है, वो जल्दी शुरू हो जाएगा। तो जब वो आएगी तो मैं Instagram पे अनाउंस कर दूंगी, तो I can't wait to share that with you all. Okay, that's nice. So one last message to all the fans who are eagerly waiting for your series Girls Hostel 3.0. I just want to say thank you for supporting us for the first 2 seasons, and thank you for giving all the love to Girls Hostel and all the love to Joe. It has made me who I am today. All the love that you've given to Girls Hostel and Joe. Please watch our 3rd season. It's releasing on the 25th on Sony Live, and spread the word amongst all your friends and families and
just make this a big show. It means a lot to us. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच. फर्स्ट एंड सेकंड सीजन काफी हिट रहा है. आई एम श्योर थर्ड सीजन भी उससे भी ज्यादा सुपर हिट रहेगा. लोगों से भी ज्यादा प्यार करेंगे. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर सीरीज फ्रॉम आवर टीम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू so much.